कल हमको कोई बता रहा था, पाटिल जी कल कह रहे थे कि ये जो गांव है दूधनाल केवल 700 लोगों का गांव है। कल किसी ने बताया कि यहाँ की जो दूधनाल गांव की जो संख्या है कुल टोटल 700। अब 700 लोगों के गांव में 7 लाख आदमी आकर बैठ जाए तो जरा विचार करिएगा, ये शिव की ही तो कृपा है। ये शिव की ही तो उदारता है। और जब तक वो कृपा नहीं करता, जब तक वो करुणा नहीं करता, तो दुनिया का कोई पत्ता भी नहीं है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। एक विश्वास के साथ में जिस भूमि पर हम जहां बैठकर भगवान को पुकारते हैं उस स्थान पर मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट होता है। अब कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमें केदारनाथ जाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमको अमरनाथ जाना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ना हमको अमरनाथ ढूंढने जाना है, ना हमको केदारनाथ ढूंढने जाना है। हम उस विश्वनाथ को, स्वयं को उसका अपना समझकर जब हम पुकारते हैं तो हमारा विश्वनाथ हमारा भरण पोषण करने के लिए हमारे हृदय में आकर तुरंत बैठ जाता है। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसको पुकारा जाए, केवल उसको पुकार लो और वो आकर खड़ा हो जाए। एक संबंध भगवान से बना लो, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। शिव महापुराण में शिव भक्त के लिए 4 गुण बताए गए। शिव जी के भक्त के लिए 4 गुण कहे गए। पहले नंबर का गुण है संयम, दूसरे नंबर का गुण है सदाचार, तीसरे नंबर का गुण है स्नेह और चौथे नंबर का गुण है सेवा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब महाकाल वन में भ्रमण करा रहे थे, महाकाल वन में जब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान महाकाल राजा ने, स्वयं भगवान शिव ने माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी को महाकाल वन में कहा था, पार्वती, शिव भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है उसके भीतर का संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में संयम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर वो जीव कभी भटकता नहीं। वो संयम कैसा? कहा, जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, पार्वती जब कोई शिव का भक्त हो जाता है, शंकर का उपासक हो जाता है, शिव भक्ति में जब कोई डूब जाता है, तो उस पर लोग आक्षेप लगाते हैं, ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। फिर भी वो अपने संयम को धारण करे, कुछ ना बोले, कुछ ना कहे,
इंतजार करे। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, और छोटे से बच्चे का, छोटे से बेटे का, छोटे से बेटी का जब झगड़ा होता है, और जब उसका झगड़ा हो जाता है तो वो झगड़े में रोता रोता जब घर जाता है, तब उसकी मम्मी उसके पापा कहते हैं चल मैं चलता हूं, देखो जरा तेरे को किसने मारा, चल मैं चलता हूं। किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है जिसने तुझको मारा? चल मेरे साथ। मम्मी पापा तुरंत तैयार हुए, भाई भाऊ तैयार हुए और चल तुरंत। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे बेटे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, मेरे बच्चे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, उसने ये नहीं देखा। उसने तो कहा चल तुझे तकलीफ है ना, तेरा झगड़ा हुआ है ना, चल मेरे साथ चल। ले गए। बस मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती, शिव और शक्ति ऐसे ही। उसने ये नहीं देखा मेरे शंकर भगवान ने कि तुमने पाप कितना करा, मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तुमने पुण्य कितना करा। मेरे शंकर भगवान ने तो केवल इतना देखा कि इसने मुझे पुकारा, इसने मुझे निवेदन करा, इसने मुझे पुकारा। और जब उसने पुकारा, जब उसने निवेदन किया, जब उसने पुकारा, बस मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुरंत उसी समय पर उसका साथ देने के लिए आ गया। संयम, और उस संयम की सबको जरूरत है। जो शंकर को भजता है, जो भगवान शंकर का आराधना करता है, जो भगवान शिव की आराधना। अच्छा चलता चलता तुम लोग वापस उसको गड़बड़ कर देते हो यार भाई। भगवान शंकर की जो आराधना करता है, साधना करता है, जो भगवान शिव की साधना में डूबा रहता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है संयम की। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर उसको भटकना नहीं। थोड़ा संयम। सबसे ज्यादा संयम किस चीज को चाहिए? कहा 3 इंद्रिय ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत पड़ती है। बाकी की इंद्रियों को तो अपनी जगह पर है, पर 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत है। पहले नंबर पर जिह्वा को संयम की जरूरत है। दूसरे नंबर पर अपने नेत्र को संयम की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति, अपने कान, श्रवण, इसको संयम की जरूरत है। 3, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 इंद्रियों में से केवल 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की बहुत जरूरत है। ये 3 इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया, इन 3 इंद्रियों पर जिसने संयम को धारण कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। पहला है अपनी वाणी पर संयम, अपनी जिह्वा पर संयम। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खो।
जम के बोलिए जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। फिर कभी कभी तुम्हारी वाणी ऐसी जगह बोल जाते हो जहां पर फिर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहला, 3 इंद्रियों में से सबसे पहला संयम है हमारी जिह्वा का संयम, हमारी वाणी का संयम। और इस वाणी के संयम पर ही सब कुछ है। आज के जमाने में सास बुरी नहीं है, आज के जमाने में बहू भी बुरी नहीं है। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना पति बुरा है, ना पत्नी बुरी है, ना देवर, ना जेठानी, ना जेठ, ना ननन, ना नंदोई, कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी है आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। और जिसने अपनी वाणी पर संयम करा, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, जिसने अपनी वाणी को संयम में रखना प्रारंभ कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। एक पहले एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर वो प्रसंग स्मरण में आया। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था अच्छा, पर उसकी वाणी ठीक नहीं थी, बोलता हर कुछ था। एक दिन राजा ने उसको बुलाया और राजा ने कहा, अपने नगर का सेठ है, अपना फर्ज बनता है कि इसको अपना महल दिखाया जाए। राजा ने नगर सेठ को बुलाया, महल दिखाया। सेठ जी से पूछा, बताओ सेठ जी महल कैसा बना? सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना, पर इसका दरवाजा बड़ा छोटा है। तो राजा ने कहा, दरवाजे से होना जाना क्या? सेठ जी बोले, महाराज दरवाजा छोटा है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को गुस्सा आ गया और राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा, इसको बंद करो, अंदर जेल में ले जाओ, इसको ले जाओ, अंदर बंद करा जाए। राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति यहाँ आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसमें अकल नहीं है, हर कुछ बोलता है। तेरा पति ने महल देखा और महल देखकर कहा कि महाराज दरवाजा छोटा है, जब राजा मरेगा तो इसकी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? पत्नी बोली, उसमें तो अक्ल नहीं है महाराज, उसको क्या करना कि अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण और ना ही तेरी माँ को बोलने के लक्षण। तेरे पिताजी ने कहा, जब महाराज मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट के निकाल देंगे।
इतने में राजा का लड़का बोला, महाराज मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। बस इतना कहा और राजा ने तीनों को छोड़ दिया, तीनों को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया कि इंसान कितने भी उच्च पद पर बैठ जाए पर उसकी वाणी अगर ठीक नहीं है तो वो निम्न पद का ही कहलाता है, वो उच्च पद का कभी नहीं कहलाता, वो निम्न पद का है। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयमिता, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति। पहले नंबर पर है अपने जिह्वा, अपनी वाणी पर संयम करना चालू करो। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरा है। बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, आड़ा टेढ़ा करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं देती, ये वाणी। और ये वाणी जिस दिन हमारे संयम में आ जाएगी, ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी, उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो, ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं? तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। उसी हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग क्या करते हैं? जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्तोत्र दुनिया ने लिखा है उसी स्तोत्र को गाने का प्रयास करते हैं। कभी अपने मन से भी आप कुछ स्तुति को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारो, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारो। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए। कुछ
स्तुति अपने भीतर की होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे स्तुति पढ़ो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो परमात्मा मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के लिए, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के लिए, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं? यहां जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है धाराशिव जिले से, इसको श्रवण करो। अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे हैं। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी, पर जैसे जैसे